हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रिकी जंक्शन। तो इसमें मैथ्स का सीजीएल के 25 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। तो देखिएगा, आते हैं साथ में क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम लोग। कुछ क्वेश्चन आसान मिलेंगे आप लोगों को, कुछ क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट। सॉल्यूशन बड़ा तो उसको देख के आप लोग का खुद भी प्रैक्टिस कीजिएगा। जिस क्वेश्चन में टाइम लग रहा है उसको ज़्यादा बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो चीज़ें क्या होगी, क्लियर हो जाएगी। तो क्वेश्चन यानी टेस्ट नंबर 2 है ये आप लोगों का। चलिए, पहला क्वेश्चन देखिएगा क्या कहा गया है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर होगा, देखिएगा। पहले आप लोग क्वेश्चन खुद ही सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा, उसके बाद सॉल्यूशन देखिएगा, उसको देखिए। किसी त्रिभुज के एबीसी में ए बी बराबर, देखिएगा यहाँ पे क्या दिया गया, ए बी बराबर ए माइनस बी, ए सी बराबर क्या दिया गया, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर, और यहाँ पे बी सी बराबर कितना दिया गया है, अंडर रूट 2ab, ये दिया गया। तो पूछा गया एंगल बी कितने डिग्री का होगा। देखिए, चलिए, अगर ट्रिगोनोमेट्री में देखे होंगे तो ये रेशियो आपको पता होगा। अगर ए, मैंने त्रिभुज लिया, देखिए ए बी और सी, ठीक है। अगर मान लीजिए इसका अगर मैं राइट एंगल ट्रायंगल मान के चलता हूँ पाइथागोरस थ्योरम से, तो देखियो क्या बनेगा। ए बी कितना दिया आपको, ए माइनस बी सी कितना दिया, अंडर रूट 2ab, और ए सी कितना दिया बताइए, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या बनता है यहाँ पे बताइए, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर होता है ना। ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो अगर मैं ए सी का स्क्वायर कितना है हमारे पास, ए और सी का, जब इनका स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर से रूट कट जाएगा। अब यहाँ पे ए बी में, चलो मैं दिखाई देती, देखिए जैसे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए बी कितना है, ए माइनस बी प्लस बी प्लस सी कितना है, अंडर रूट 2ab। ये अगर दोनों साइड स्क्वायर करता हूँ मैं सभी पे, तो देखिए क्या होगा, यानी स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट होगा, यानी कितना बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ये कितना होगा, आपको पता होगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये कितना होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और इन दोनों को जब अगर आप स्क्वायर करते हो तो स्क्वायर से रूट यानी कितना हो जाएगा, ये प्लस का 2ab हो जाएगा। तो देखो प्लस का 2ab माइनस का 2ab कैंसिल हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर बराबर ए सी ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यानी ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो बी कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। ये पूछा गया था आपसे, एंगल बी कितने डिग्री का होगा, तो ये 90 डिग्री का होगा। ऑप्शन नंबर सी यानी ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। ये डायरेक्ट इस क्वेश्चन को भी कर सकते थे, जो ट्रिगोनोमेट्री में मैंने करवाया था आप लोगों को 888 याद करने के लिए, तो यहाँ से भी ये क्वेश्चन मैं करवा दिया था आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 2 में ये कहा गया, यदि x का 10% y के 15% का तिगुना हो तो x रेशियो y ज्ञात करना आप लोगों को, ठीक है। रेशियो का मास्टर वीडियो दोस्तों मैंने डाल दिया था, जो कि 7-7.5 घंटे का आसपास का है, तो यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि रेशियो का अगर ये वीडियो अगर आप लोग कर लेते हैं तो कोई भी क्वेश्चन रेशियो का डाउट नहीं बनेगा आप लोगों को, ठीक है। और काफ़ी चीज़ समझने वाली है, इसमें जाके देखेंगे, जो बेहद आसान क्वेश्चन भी है और काफ़ी जो मुश्किल या टफ जिसको बोलते हैं वो भी क्वेश्चन है यहाँ पे। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, यदि x का 10%, देखिए जैसे बोल रहा है ना उसी प्रकार से क्वेश्चन को मैं लिखता जाता हूँ यहाँ पे। यदि x का गुना 10% यानी 10/100 हो जाएगा क्या, बराबर y के 15% का तिगुना यानी y गुने 15/100 होगा। तिगुना बोला गया तो 3 से गुना कर दीजिए आप, इक्वल टू है तो पता होगा 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितने 5 दूनी 10 और 5 दिया कितना हो जाएगा 15, तो यानी कितना हो जाएगा 2x इक्वल टू 9y हो जाएगा। ये 3 और 3 को इंटू करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से x रेशियो y कितना हो जाएगा, तो 9:2। 9:2 ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है आपका, ठीक है। तो कम समय लग रहा है, कुछ क्वेश्चन में ज़्यादा लगेंगे, कुछ क्वेश्चन में कम समय लगेंगे, तो देख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कहा गया है। इसमें यह दिया गया है 1 + tan स्क्वायर थीटा, प्लस में दिया गया 1 + 1/1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। तो इसका मान निकालना है आपको, ठीक है। तो इससे पहले कुछ चीज़ें मैं बता रहा हूँ यहाँ पे दोस्तों, देखिएगा
सेक स्क्वायर थीटा पल माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है या नहीं बताओ। तो अगर यहाँ से 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है तो देखिए अगर यहाँ से मैं लिखूँ सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होगा क्या, तो ये पूरी वैल्यू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 1/सेक स्क्वायर थीटा। चलिए आगे लेके आते हैं। एक और चीज़ आपको पता होगा, देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना 1 होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या दिया गया बताइए, कॉट स्क्वायर थीटा, यहाँ पे क्या दिया गया है कॉट स्क्वायर थीटा, तो इसको क्या लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को आप कॉसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो देखिए मैं कैसे लिख सकता हूँ 1 अपॉन में सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन में कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब 1/सेक थीटा कितना हो जाएगा बताओ, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1/कॉसेक स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, और यानी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। और ये जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। ये सब। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे हम लोग, देखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए अगर आपको स्क्वायर रूट आता है ना, ये 15 तक तो आने चाहिए। ऐसे जो सीजीएल की तैयारी करते हैं कम से कम 30 तक आपको याद होना चाहिए। देखिए निकालना तो आता है, निकालना आता है, लेकिन आपको याद होना चाहिए 30 तक। और एक और ऐसे वीडियो लेके आ रहा हूँ मैं आप लोगों के पास, जो स्क्वायर रूट कैसे हम लोग बहुत ही आसानी तरीके से पता कर ले। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कहा गया। चलिए अब देखिए यहाँ पे ये दिया गया है √10 प्लस में √25, ठीक है, प्लस में √108 प्लस में √154 प्लस में √225, ठीक है। ये है तो ये तो देखो यहीं तक ले आओ, बराबर हो जाएंगे सब वो। चलिए अब देखिए एक चीज़ समझिएगा, ये बताइए अगर 225 का स्क्वायर रूट कितना होगा, तो 15, तो 15 इसमें ऐड कर दीजिए कितना हो जाएगा बताइए, 5 4 9। अब 169 का स्क्वायर रूट कितना होगा, तो 13 यहाँ पे जोड़ दीजिए 121 हो जाएगा। 121 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा बताओ, तो 11। जब आप 11 यहाँ पे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 36, और 36 का स्क्वायर रूट कितना होगा 6। तो 10 में अगर आप 6 जोड़ते हो तो कितना हो जाएगा 16। 16 का स्क्वायर रूट कितना होगा, तो 4। तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा 4। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है यहाँ से, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 2 राइफल से एक ही स्थान से, यानी 2 बंदूक है जहां से एक ही स्थान से 11 मिनट 45 सेकंड के अंतराल पर 2 गोलियां छोड़ी जाती है, यानी 11 मिनट 45 सेकंड, अगेन 11 मिनट 45 सेकंड के अंतराल पर 2 गोलियां छोड़ी जाती है। एक व्यक्ति जो रेलगाड़ी से सवार होकर उसी स्थान की ओर आ रहा है, किस स्थान की ओर, जहां से गोलियां चल रही है, ठीक है। तो 11 मिनट पश्चात उसको दूसरी गोली की आवाज़ सुनाई देती है। तो देखो 11 मिनट बाद दूसरी गोली की आवाज़ सुनाई देती है, यानी एयर की स्पीड कितनी हो जाएगी, एयर के टाइम, जो टाइम ट्रेवल किया एयर ने वो कितना 45 सेकेंड। अगर मैं स्पीड की बात करूँ यानी टोटल डिस्टेंस कितना निकलेगा, और एयर की स्पीड आपको दे रखी है 330 मीटर प्रति सेकेंड। अगर देख लीजिए 1 सेकेंड में वो एयर 330 चल रहा है तो 45 सेकेंड में कितना जाएगा बताओ, तो 330 गुने 45 हो जाएगा, ठीक है। अब ये पूछा गया है, देखिए डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। अगर यहीं पे स्पीड की बात करूं मैं तो कितना आ जाएगा बताओ, डिस्टेंस अपॉन में टाइम आ जाएगा, ठीक है। यानी चाल बराबर क्या होगा, दूरी बट्टे समय। तो और एक्चुअली अब ट्रेन का देखिए, ट्रेन में कितना समय लगा, तो ट्रेन 11 मिनट के पश्चात, यानी 11 मिनट चली है तो 11, और ये चूंकि सेकेंड में जा रहा है तो इसको क्या करेंगे आप 60 से इंटू कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ से स्पीड निकलेगा, काटेंगे कैसे कटेगा बताइए, तो अगर यहाँ से काटना चले तो 0 से 0 हो जाएगा, ठीक है। 11 3 33 और 3 से कितना हो जाएगा ये 2, यानी स्पीड बराबर कितना आ जाएगा 45/2 मीटर पर सेकेंड। ये आ जाएगा स्पीड कितना आ जाएगा 45/2 मीटर पर सेकेंड,
बट यहाँ पे जो आंसर है वो किलोमीटर प्रति आवर में है, तो क्या कीजिएगा आप, तो 45/2 को किलोमीटर प्रति सेकंड में चेंज कर दीजिए, यानी 18/5 से आप क्या कीजिए, उसको इंटू कर दीजिए। तो 5 से कितने बार में जाएगा, 9 बार में, और 2 से 18 कितने बार में जाएगा, 9 बार में, यानी 9 में कितना हो जाएगा, 81 किलोमीटर पर आवर। तो जो ट्रेन की स्पीड रही होगी, यानी रेलगाड़ी की स्पीड रही होगी 81 किलोमीटर पर आवर, यानी ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा क्या कहा गया है, यदि ए, देखिए समझिएगा, यदि a प्लस 1/a-2 इक्वल टू अगर 4 दे दिया गया, तो आपसे क्या पूछा गया, a-2 का होल स्क्वायर प्लस 1/a-2 का मतलब पूरे का होल स्क्वायर क्या होगा ये बताना। तो दोस्तों एक काम कर लेना, सिंपल सी बात बता रहा हूँ मैं, यहाँ पे जो वैल्यू होता है ना उससे एक कम एक ही वैल्यू मान लीजिएगा। अगर 5 है तो 4 ले लीजिएगा, 4 है तो 3 ले लीजिएगा। अगर मान लो 3 लूँगा तो एक ही वैल्यू 3 - 2 कितना हो जाएगा, 1 4 हो जाएगा क्या। तो यहाँ पे 3 - 2 कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 3 - 2 कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर, 1 + 1 कितना 2 हो जाएगा। तो ये इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका 2, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक क्रिकेट खिलाड़ी द्वारा 20 पारियों में बनाए गए रनों का औसत 32 था। अगली पारी में उसे कितने रन बनाने चाहिए ताकि उसका औसत 4 रन बढ़ जाए। देखिए उनका पारी कितना है, टोटल पारी 20 है, और जो उसका एवरेज है वो कितना है, 32 है। जो एवरेज है उसका कितना है, 32। तो अगली पारी में उसको 32 रन तो मारना ही पड़ेगा, मारना पड़ेगा। और कितना मारा, जो 4 रन बढ़ जाए सभी का, तो 4 रन कितने पारियों का बढ़ेगा बताओ, 21 का। 21 को अगर 4 से गुना करते तो कितना हो जाएगा, 84। अगली पारी में अगर वो 116 रन मार देता है, मैंने ऐड कर दिया यहाँ पे, अगर वो अगली पारी में 116 रन मार देता है तो उसका जो औसत होगा वो 4 रन बढ़ जाएगा, यानी औसत 32 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए सॉरी 4 बढ़ जाएगा, यानी 32 और 36 हो जाएगा। तो जो कि ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर है सी आंसर। एक बार और बता दूँ, मैं रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन को, समझिएगा। ये कहा गया जो एक मतलब बल्लेबाज है, इसका औसत कितना है, तो 32 औसत है। ठीक है, तो अगली पारी में उसे कितना रन ज़्यादा मारना, कितना रन मारना चाहिए जो पूरे मतलब जो औसत है उसका 4 बढ़ जाए। तो मैंने ये बताया, समझिएगा, जो अगली पारी में वो 32 तो मारेगा, जितना औसत हो तो मारेगा ही मारेगा, लेकिन सबके लिए 4-4 रन, यानी 21 पारियों के लिए 4-4 रन अधिक मारेगा। तो 21 × 4 कितना ज़्यादा मारेगा, 84 रन मारेगा। 32 और 84 को मैंने जोड़ा तो कितना आ गया, 116, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। देखिए यदि x बराबर 6pq अपॉन में p + q हो, देखिए x बराबर 6pq अपॉन में p + q हो, तो निकालना क्या है आपको, देखिएगा x + 3p अपॉन में x - 3p प्लस में x + 3q अपॉन में x - 3q, ये निकालना है आपको, फाइंड करना है। ठीक है, तो अगर देखिए यानी 3 है तो इसको 3 के टर्म में तोड़ लीजिए। एक बार कैसे तोड़ेंगे आप इसको बताइए, 3p × 2q लिख सकता हूँ क्या इसको मैं, प्लस p + q लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अगर इसको मैं यहाँ पर लेके आ जाऊँ तो कितना आ जाएगा बताओ, इसको अपॉन में ले आओ, तो x अपॉन में 3p = 2q अपॉन में क्या हो जाएगा, p + q। इसको अपॉन में ले आया मैं, ठीक है, क्योंकि मेरे को p + q लेके आना है उसमें। ठीक है, p - q लेके आना है। तो अब समझिए, अगर यहाँ पे मैं कंपाउंडो एंड डिविडेंडो लगाता हूँ CND मेथड, तो कितना आ जाएगा ये बताओ, ये कितना हो जाएगा, x + 3p अपॉन में कितना हो जाएगा, x - 3p = 2q + p + q अपॉन में क्या हो जाएगा, 2q - p - q। यही तो होगा, CND मेथड क्या कहता है, एक बार प्लस होगा एक बार माइनस होगा। तो अब जोड़ लीजिए, यहाँ से कितना हो जाएगा, ये कितना 3q + p अपॉन में कितना हो जाएगा ये बताओ, p से कितना है ये 3p और ये q है, तो q से माइनस में q जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, q - p हो जाएगा। इक्वेशन 1 बन गया ये, क्योंकि यही तो चाहिए था, x + 3p और x - 3p = कितना 3q + p और q - p हो गया यहाँ पे। अब अगले केस में क्या कीजिएगा, यहाँ पे आपको p लाना है, चूंकि p3 लाना है, यहाँ पर p2 है, तो
तो इसको भी एक बार और चेंज कर लीजिए यहाँ पे। पता है कैसे, देखिए मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। अगर आप इसको करना चाहते हैं तो 6p का आप क्या लिख सकते हैं बताइए, 3q मैंने लिखा था तो 3p इंटू 2q लिख सकते हैं अपॉन में p प्लस q। इसको भी लिख लीजिए, x बराबर कितना हो जाएगा 3p अपॉन में 2q अपॉन में p प्लस q। अगेन इसमें क्या कीजिएगा, आप CND मेथड लगा दीजिएगा तो आपको क्या निकलेगा, x प्लस 3q और x प्लस q तो q, तो यहाँ से जो निकल के आएगा आपका इसमें फॉर्म में निकल के आएगा 3p प्लस q अपॉन में कितना हो जाएगा p माइनस q। ठीक है, अगर इसको भी CND लगाते तो यही निकल के आएगा यहाँ पे। अब देखो दोनों वैल्यू तो हमारे पास निकल के आ गई, ये वाली भी और ये वाली भी, तो दोनों जगह वैल्यू आप पुट करके रख दीजिए यहाँ पे। देखिए ये हो जाएगा 3q माइनस प्लस p अपॉन में क्या हो जाएगा q माइनस p। और देखो ये p माइनस q है, मेरे को q माइनस p करना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस कर देंगे तो ये भी माइनस में आ जाएगा, यानी माइनस 3p माइनस q अपॉन में कितना आ जाएगा ये बताओ, q माइनस p। तो इसको चेंज कर लीजिए, 3q प्लस p माइनस 3p माइनस q अपॉन में क्या आ जाएगा q माइनस p। अब देखो 3q से q माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 2q माइनस, और ये कितना हो जाएगा 3p माइनस में, और माइनस में तो कितना हो जाएगा ये 2p अपॉन में कितना हो जाएगा q माइनस p। तो यहाँ से अगर 2 कॉमन लेते हैं आप तो कितना हो जाएगा q माइनस p बटे में q माइनस p। तो आपका आंसर यहाँ से निकल के कितना आ जाएगा, q माइनस p से कट जाएगा, यानी 2 बचा आपके पास, तो आपका आंसर कितना निकल के आएगा 2। देखो इन सॉल्यूशन को एक बार मैं ऊपर लिख लेता हूँ। देखिए ये तो दिख रहा होगा, बस ये वाली नहीं दिख रही होगी, तो देखिए 2q माइनस 2p अपॉन में कितना हो जाएगा q माइनस p। तो 2 कॉमन ले लीजिए यहाँ से, यानी q माइनस p अपॉन में क्या हो जाएगा q माइनस p। तो पता ही होगा आपको कितना आएगा आपका आंसर निकाल के 2, और ये 2 ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। ठीक है, अब बात करेंगे दोस्तों, हाँ क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है ना, लेकिन 12 पुरुष और 16 लड़के मिलकर किसी काम को 5 दिन में करते। देखिए 12 पुरुष के लिए हम लिख रहा हूं मैं, प्लस 16 बॉयज मिलके किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, तो 5 दिन में कर रहे हैं। वहीं पर 13 पुरुष बराबर 13 मेन प्लस 24 बॉयज मिलके काम को कितने दिन में कर रहे हैं, वो 4 दिन में कर रहे हैं। 13 मैन प्लस 24 बॉयज मिलकर कितने दिन में 4 दिन में कर रहे हैं। चलिए अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 को 5 से करेंगे कितना हो जाएगा 60 मैन प्लस 16 पंचे कितना हो जाएगा 80 बॉयज। ठीक है, 20 बॉयज लिखा हूँ मैं यहाँ पे, इक्वल टू कितना हो जाएगा 13 चौक 52, 52 मैन प्लस 24 चौक 96 बॉयज। ठीक है, अब इसको मेन को मेन के साथ माइनस कीजिए और वुमेन को यानी क्या बच्चे को बॉयज को बॉयज के साथ, तो देखिए माइनस करेंगे, यानी 60 से 52 को माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 8m इक्वल टू मतलब 96 से 80 को माइनस कीजिए 16 बॉयज, यानी मेन रेशियो बॉयज कितना हो जाएगा 2:1। और यही पूछा गया था जो आदमी और बच्चे का काम का अनुपात कितना होगा, तो आदमी और बच्चे का जो काम का अनुपात होगा वो 2:1 होगा, और 2:1 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा आपके स्क्रीन पे, सॉल्यूशन कीजिएगा दोस्तों आप लोग वीडियो देख के, मतलब पहले क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व कीजिएगा वीडियो रोक के। यदि x बराबर, देखिए क्या कहा गया आपके पास, यदि x इक्वल टू आपको दिया गया है 1 प्लस √2 प्लस √3 हो, तो आपको निकालना क्या है यहाँ से x² माइनस 2x प्लस 4 का मान निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, आपको दिख ही रहा है x² माइनस 2x x² कैसे निकलेगा। तो एक काम कर सकते हैं, पता है क्या, इसको लिख सकते हैं क्या, x माइनस 1 इक्वल टू √2 प्लस √3 लिख सकते हैं इसको। तब दोनों साइड आप क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए, दोनों साइड आप क्या कीजिए स्क्वायर कर दीजिए। कितना, a माइनस b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा बताओ, x² प्लस 1 माइनस 2x, ये होगा a माइनस b का a² प्लस b² माइनस 2ab इक्वल टू कितना हो जाएगा ये बताओ, a2 प्लस 3 प्लस 2√6 हो जाएगा क्या,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2। अब समझो, देखो मेरी बातों को, ये कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 5 प्लस 2√6 आ गया क्या। लेकिन यहाँ पे दोस्तों 4 है और यहाँ पे 1 है, तो एक काम कर सकते हैं आप, दोनों इक्वेशन में 3 जोड़ दीजिए। तो अगर आप 3 यहाँ पे जोड़ते हो तो 3 यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा, दोनों साइड जो भी करना है दोनों साइड करना है। तब ये निकल के कितना आ गया हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, तो इक्वल टू ये कितना हो जाएगा बताओ, 8 प्लस 2√6, और यही आपका आंसर है 8 प्लस 2√6। अच्छा ये नहीं है ऑप्शन में, कोई बात नहीं। देखिए एक काम कीजिए, 2 यहाँ से कॉमन ले लीजिए, तो कितना हो जाएगा, 4 प्लस √6 होगा, बताओ 4 प्लस √6, 2 कॉमन ली तो 4 प्लस √6। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर बताओ, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। 2 अगर कॉमन ले लिया तो 4 प्लस √6 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, तो यही आपका आंसर है। ये आपका क्या था, तो आंसर था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पे देखिएगा। देखिए ए बी से तेज चलता है, यानी ए जो है, ए की स्पीड बी से क्या है, ज्यादा है, तभी तो। और ए बी से पैदल प्रत्येक 24 किलोमीटर की दूरी, यानी ए भी 24 किलोमीटर जाता है, बी भी 24 किलोमीटर जाता है, यानी ए भी 24 किलोमीटर जाता है और बी भी 24 किलोमीटर जाता है, और उनके चालों का योगफल 7 किलोमीटर है। तो कन्फर्म है दोस्तों, ए ज़्यादा चलता है, तो यानी 7 किलोमीटर का होगा दोनों के चालों का, एक का 4 हो बी का 3 हो, तो कन्फर्म है जो ए 4 होगा बी 3 होगा, बी 3 होगा, क्योंकि ए जो है ज़्यादा चलता है, यानी ज़्यादा स्पीड रहेगी तो ज़्यादा चलता है। तो देखो दोनों का योगफल, यानी उनके द्वारा समय का योगफल, तो 4 से भाग करोगे 24 में 6 हो जाएगा, 3 से भाग करोगे कितना, 14 आ गया क्या। तो पूछा गया ए का चाल क्या होगा, तो ए का चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। कुछ था ही नहीं क्वेश्चन में, ऑप्शन क्वेश्चन देखते ही आंसर पर टिक लगना चाहिए था। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 समझिएगा थोड़ा सा क्वेश्चन को, बिल्कुल भी इस क्वेश्चन में जान नहीं है, देखिएगा समझिएगा, बस पढ़ के बता रहा हूं मैं। एक व्यक्ति किसी वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचकर 20% का लाभ कमाता है। अब ये बताओ मेरे को, 20% का लाभ कमाता है, फ्रैक्शन कितना होता है 1/5, तो ये 5 तो हमारा सीपी होता है और ये प्रॉफिट होता है। अगर सीपी और एसपी की बात करूं मैं, तो सीपी 5 हो जाएगा और एसपी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो कमाता। यदि वस्तु को दोगुने मूल्य पर बेच देता है, यदि वस्तु को 6 में ना बेच के दोगुने मूल्य कितना हो जाएगा, 12 रुपये में बेच देता है, तब कितना लाभ होगा जी। देखो कितने रुपए का लाभ है, 12 से 5 जाएगा 7, और नीचे सीपी आएगा, इंटू 100 करोगे आप, 5 से कितने बार में जाएगा, 20 सत्ते कितना होता है, 140%। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, करेक्ट आंसर है इसका। 100 लेके जाते तब भी हो जाता, यही आंसर आता आपका, कोई दिक्कत नहीं है। कितना हो जाता है, 140%। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पे देखिएगा। देखिए एक व्यक्ति 1950 रुपये नगद मूल्य देकर एक घड़ी खरीदता है, यानी व्यक्ति का जो घड़ी के लिए वो रुपये देता है वो कितना, 1950 रुपये देता है, खरीदता है, और 2200 रुपये में 1 वर्ष के लिए वो 10% ब्याज देकर बेच देता है, उसका लाभ कितना ये बताना है। अब ये देखिए बेचता कितने में है, तो बेचता है दोस्तों ये 2200 रुपये में, ठीक है, लेकिन वो 10% का ब्याज भी लेता है उससे 1 वर्ष बाद के लिए, तो ब्याज तो सीपी पे लेगा ना, तो 1/10% का फ्रैक्शन 1/10 यानी कितना, 195 रुपये ब्याज के रूप में लेगा, तो कितना हो जाएगा 1950 प्लस 195 कितना हो जाएगा, 5 9 5 14 9 1 10 1 11 और 1 1 2, यानी 2145 रुपये का घड़ी था और उन्होंने कितने में बेचा, 2200 रुपये में, तो कितने रुपये का लाभ हुआ बताइए। आप बताएंगे 55 रुपये का, है ना, बिल्कुल 55 का ही लाभ हुआ है। कितने रुपए का लाभ हुआ, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, 55 रुपये का लाभ हुआ। आप बताएंगे यहाँ पे मैंने 1/10 क्यों लिया, तो आप देखिए फ्रैक्शन जो है 10% का 1/10 ही होता है दोस्तों, ठीक है, ओके। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पे, चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई कोई राशि 3 वर्षों में 800, देखिए 3 वर्षों में, यानी यहां से मान लीजिए 3 वर्षों में, 3 वर्ष में कितना हो गया वो 800 रुपये, और यहाँ से दोस्तों मतलब
4 वर्षों में, यानी 4 वर्षों में कितना हो गया, तो 840। ठीक है, ये 4 वर्ष में। अब ये बताओ 8 से 840 होने में कितना, 1 वर्ष लगा। तो 1 वर्ष में चाहे चक्रवृद्धि ब्याज लगा दो या सिंपल इंटरेस्ट लगा दो या प्रॉफिट एंड लॉस, कुछ भी लगा दो, बात तो बराबर ही होता है। तो 1 वर्ष में कितना ब्याज मिला बताओ, 40। किस पे मिला, 800 रुपये पे ना। 40/800 इंटू क्या हो जाएगा 100, 2 0 से 2 0 और 8 5 कितना हो जाएगा 40, यानी रेट निकल के कितना आ जाएगा 5%। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पर देखिएगा। देखिए समबाहु त्रिभुज, यानी समबाहु त्रिभुज का मतलब समझ रहे हैं आप लोग, इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी सारी भुजा उसके क्या होंगे, बराबर होंगे, यानी ए बी सी और डी ई एफ, यानी डी ई और एफ। अब ये बोला गया यहाँ पे मध्य बिंदु है डी ई एफ, तो क्षेत्रफल बताना है ट्रायंगल, यानी ट्रायंगल डी ई एफ रेशियो ट्रायंगल डी सी एफ। क्या बताना है, ट्रायंगल डी सी एफ का रेशियो क्या बताना। अब देखिए अगर मैं लूँ समबाहु त्रिभुज है 1 2 3 4, अब समझिए मेरी बातों को, आप लगा दिया मैंने। तो डी ई एफ, ट्रायंगल डी ई एफ का, देखिए ट्रायंगल डी ई एफ का एरिया कितना 1 है, और यहीं पे बात किया जाए ट्रायंगल डी सी एफ का एरिया कितना 1 है। तो अगर इसका आंसर कितना निकल के आ जाएगा बताइए, टाइम लगेगा आपको। 1:1 आपका आंसर है इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर डी। कुछ भी पूछता, अगर मान लीजिए 4 का पूछता, जैसे मान लीजिए बी डी, यानी बी डी एफ ई, या फिर पूछ लेता कितना 1 1 2 हो जाता, बस एरिया में सिंपल डिवाइड करना था आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पे देखिएगा। देखिए समझिए, एक दूसरे को बाहर स्पर्श करने वाली 2 वृत्त, यानी 2 वृत्त है जो बाहर से एक दूसरे को टच कर रही है। ठीक है, तो देखिए 2 वृत्त बना लीजिए आप, जो बाहर से एक दूसरे को टच कर रहा हो। ठीक है दोस्तों, जो बाहर से क्या कर रहे हो, टच कर रहा हो। तो कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है, यानी कितनी लाइन उन दोनों ट्रायंगल को टच करेंगे। तो देखिए यहाँ पे इसको बना लीजिएगा, ठीक है, और यहाँ भी 2, मैक्सिमम कितना हो सकता है, तो 3 ही लाइन टच कर सकती है। तो स्पर्श रेखाएं 3 खींची जा सकती है, ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर है, यानी 3 रेखाएं खींची जा सकती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, एक क्वेश्चन था जो इस सेट में, एक क्वेश्चन जो आपको टाइम लिया था, लेकिन बाद में क्वेश्चन देख रहे हैं हवा हो रहा है, तो देखते देखते बन रहा। तो एक क्वेश्चन में यार बताओ, जब टाइम बच रहा है आपके पास 10 मिनट, तो क्यों नहीं बना सकते आप। इसमें देखिएगा, यदि tan थीटा प्लस 1 प्लस tan थीटा इक्वल टू 2 दे रखा है, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस, मुझे लग रहा है क्वेश्चन देखते हैं आंसर आप लोगों के दिमाग में आ गया होगा। इसका क्या होगा अब ये बताओ, 2 लेना है तो क्या पता आपको 1 1 होना चाहिए। 1 कब होगा, जब tan 45 डिग्री का मान, अगर थीटा का मान अगर आप 45 डिग्री रख रहे हो तो 1 प्लस 1/1 कितना 2 ही होगा। तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1/1 का स्क्वायर 1 कितना 2 ही होगा ना, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या होगा करेक्ट आंसर। क्योंकि आपने देखा होगा ना, पढ़ा होगा x प्लस 1/x इक्वल टू 2, अलजेब्रा में बताया था आप लोगों को, तो कितना 1 प्लस 1/1 कितना 2, तो x की वैल्यू 1 ले लीजिए। ठीक है, अब बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए, एक मीनार 5 से 40 मीटर दूर किसी बिंदु से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री का है, तो मीनार की ऊंचाई बताना है आपको। तो देखिए ये मान लीजिए अगर मीनार है, ठीक है, तो यानी देखो ये 5 से, अगर यहाँ पे कोई बिंदु है तो 5 से क्या, यहाँ से यहाँ तक की दूरी की बात की गई है। तो अगर ये 40 मीटर है, ये 90 डिग्री, ठीक है। अब देखिए समझिएगा, उन्नयन कोण 60 डिग्री का है, अगर ये 60 डिग्री हो जाएगा तो ये कितना 30 हो जाएगा। और आपका रेशियो पता होगा, 30 के सामने की भुजा 1 होती है और 60 के सामने की भुजा √3 और 90 के सामने की भुजा √2। अगर 1 बराबर 40 है तो √3 बराबर कितना हो जाएगा 40 √3, यही आपका आंसर हो गया। जो उसकी हाइट होगी, मीनार की हाइट होगी, वो 40 √3 हो जाएगा। अच्छा आंसर नहीं है, कोई बात नहीं। तो एक काम कीजिए ना, √3 से ऊपर नीचे गुना कर दीजिए आप, कोई आपत्ति है क्या? नहीं ना। √3 से √3 को अगर आप इंटू करेंगे तो देखिए, अगर आप √3 को दोस्तों √3 से गुना करोगे तो कितना 3 मिलेगा ना। 40 को 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 120 अपॉन में √3। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। एक स्टेप आगे ले जाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप एक स्टेप आगे जाइए, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। चलिए अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19।
क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, समझिएगा। यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए, अब देखिए चीनी का रेट, अगर चीनी के रेट में 20% का फ्रैक्शन पता होगा आप लोगों को, 1/5 होता है, तो 5 से रेट बढ़ के कितना हो जाएगा 6, तो कंजप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा 6 से 5 उसका अपोजिट हो जाता है, ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। अब समझिए, पहले वो 6 किलो खाता था, अब चीनी बढ़ गया तो रेट क्या हो गया, खपत क्या हो गया, कम हो गया, यानी 5 किलो खा रहा है। क्वेश्चन में कितना किलो कम खा रहा है, यहाँ पे कितना कम खा रहा है ये बताओ, 1 किलो, क्वेश्चन में 2 किलो कम खा रहा है, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 2 आ गई। तो पूछा गया था जो अपने से पूर्व कितने चीनी खरीदी जा सकती थी मूल्य वृद्धि से पूर्व, तो इसमें अगर आप 2 से गुना कर दोगे तो कितना हो जाएगा 12, यानी मूल्य वृद्धि से पूर्व कितना चीनी खरीदा जा सकता था, तो 12 किलो, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या होगा सही आंसर। मूल्य वृद्धि के बाद तो 2 से गुना करिए कितना 10। देखो दोस्तों 2 किलो कम खा रहा है क्या, अगर रेट पूछता तो रेट निकाल देते, कोई दिक्कत नहीं था इसमें, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20, यानी क्वेश्चन नंबर 20 क्या करें, एक सेट मिल रहा है आप लोगों को, तो क्वेश्चन तो मिल जाता है पीडीएफ के फॉर्म में, और यहाँ से भी टेलीग्राम पे भी क्वेश्चन पीडीएफ के फॉर्म में चले जाता है, तो यहाँ से भी आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, कितने वर्षों में 800 रुपये की धनराशि अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होती है, तो 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर 9260, 92 यानी 9261 बिल्कुल। तो यानी देखो 800 रुपये की धनराशि कितनी हो जाती है बताओ, 926.10, दशमलव हटाओगे तो 20 यहाँ पे आ जाएगा क्या, दशमलव हटा दो, ठीक है। अब देखो रेट कितना है दोस्तों 10%, आपको पता है क्या, जो हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है, क्वेश्चन में क्या बोला हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है, यानी अर्धवार्षिक रूप से, तो अर्धवार्षिक रूप में आप क्या करते हो, टाइम को डबल करते हो, रेट को आधा करते हो, तो रेट को आधा करोगे तो कितना हो जाएगा 5%, 5 का फ्रैक्शन कितना होता है 1/20, तो चीज़ें 20 से कितनी हो रही होगी, रेट बढ़ के 21 हो रही होगी ना, तो 20 से 8000 और 21 से 9261 बनने में कितना, यानी क्यूब करेंगे उसका, तभी तो होगा ना सिंपल, तो क्यूब करेंगे यानी टाइम कितना हो जाएगा 3 ईयर्स, लेकिन टाइम को भी 2 से भाग देना पड़ेगा क्योंकि आपने 3 वर्ष का निकाला था, तो ये कितना हो जाएगा बताओ, 1 सही 1/2 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, ठीक है। जैसे 809261 आपको दिख गया होगा, ये 20 का यानी 20 और 21 का क्यूब है, तो सिंपल सा 3 वर्ष लगा होगा, अगर स्क्वायर होता किसी का तो 2 वर्ष लगा होता, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या कहा गया, 0.75 सेंटीमीटर त्रिज्या और 0.02, देखो यहाँ पे 0.02 है ना दोस्तों, इसको एक काम कीजिएगा, अगर एक जीरो ज़्यादा आ जाएगा नहीं तो इसको लिख लीजिएगा 0.2, क्वेश्चन में गलत है 0.2 लिख लीजिएगा। सिक्कों को पिघलाया जाता है, यानी सिक्का का आयतन क्या हो जाएगा, देखो सिक्का क्या गोल होता है, यानी बेलन, इसकी कुछ मोटाई भी होती है ना, सिक्के की मोटाई भी होती है, यानी क्या हो जाएगा पाई r²h, और बेलन का भी एरिया वही होता है πr²h, तो कितने बनाया जाएगा, तो देखो नंबर ऑफ कॉइन्स यानी सिक्के कितने बनाए जाएंगे, बेलन बना तो देखिए 3 πr² यानी ये भी r है इंटू h यानी 8 हो जाएगा, और देखिए 0.75 इंटू ये भी r ही है ना, 0.75 इंटू कितना आ जाएगा 0.2, अब दशमलव हटाओगे तो ऊपर भी 100 से गुना करो, ये हट गया, यहाँ भी फिर से 100 से गुना करो, ये भी हट गया, और इंटू 10 से गुना कर दो तो ये वाला हट गया, ठीक है। 3 से काटिए 25 बार में जाएगा, 3 से काटिए 25 बार में जाएगा, 2 से काटिए कितने 4 बार में जाएगा, 25 चौके 100, 25 चौके 100, 4 चौका 16 चौका 64 इंटू 10 कितना हो जाएगा, तो 640, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। बेलन का आयतन भी लिख दिया मैंने πr²h, ठीक है दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 22 की बात करेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 22 की बातें करेंगे, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है देख लीजिए, पुष्पा की वर्तमान उम्र रीता की 2 वर्ष पूर्व उम्र की 2 गुनी है। पुष्पा देखिए, तो रीता की 2 वर्ष पूर्व की उम्र मान लीजिए अगर x हो जाएगा, तो पुष्पा की उम्र कितना हो जाएगी ये बताइए, 2x हो जाएगा यहाँ पे, ये तो सीधा ऑप्शन देख के भी हो जाएगा, इसको 8 मान लो, 6 2 पहले जाओगे 4 4 2 8, सिंपल आंसर है, कोई बात नहीं, देखिए समझते। अब क्या कहा गया, वर्तमान आयु का अंतर 2 है, तो कितना हो जाएगा, यानी 2x
माइनस, देखो रीता को 2 वर्ष बाद लेके आओगे तो कितना हो जाएगा, x प्लस 2 हो जाएगा क्या, और अंतर कितना है 2 का, तो ये देखो 2x x जाएगा कितना x, पहले इसको ब्रैकेट में रख लो तो ये भी माइनस आ जाएगा, x माइनस 2 इक्वल टू 2, क्योंकि माइनस इंटू होगा यहाँ पे, तो x बराबर कितना हो जाएगा 4, तो ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8, तो पुष्पा की आयु कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी। मैं ये बताया था, जो मैं बताया था कैसे करना था, देखो अगर मान लो मैंने पुष्पा और रीता, अगर मैंने इसका प्रेजेंट आयु पुष्पा का 8 लिया तो इसका तो 6 हो जाएगा, क्योंकि 2 वर्ष छोटी है ये, तो लेकिन अगर वो 2 वर्ष पहले की बात करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, तो इसका डबल है क्या, तो पुष्पा का आयु तो 8 ही होगा। अब यहाँ से दोस्तों कुछ ग्राफ वाले क्वेश्चन है, तो ग्राफ वाले क्वेश्चन करेंगे हम लोग, देखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 करेंगे हम लोग यहाँ से, तो मैं लिख देता हूँ। जैसे देखिए भारत का कितना है 200 प्रति एकड़, ठीक है, प्रति एकड़ उत्पादन। पाकिस्तान का पाक लिख देता हूँ 160 है, श्रीलंका 120 है, ठीक है, भूटान 82 है, बांग्लादेश 120 है, और इंडोनेशिया कितना है 130, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है तो ध्यान रख लीजिएगा उसको। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। भारत का प्रति एकड़ उत्पादन पाकिस्तान के प्रति एकड़ उत्पादन से कितना प्रतिशत अधिक है। देखिए भारत का उत्पादन पाकिस्तान के उत्पादन से कितना अधिक है बताओ, तो 40 अधिक है। 40/160, 0 से 0, 4 का 4, 4 चौका 16, 1/4 आप लोगों को पता है दोस्तों 25% होता है क्या, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1/4 तो 25%, अगर कोई ये है तो 1/4 गुने 100 कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ओके चलिए, यदि प्रति एकड़ को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो प्रथम 3 और क्वेश्चन नंबर 24 है, प्रथम 3 और देशों के एकड़ उत्पादन और अंतिम 3 देशों के उत्पादन के मध्य का अंतर कितना है। तो सबसे पहले अवरोही क्रम यानी असेंडिंग ऑर्डर में सजा लीजिए उसको। तो सजा लीजिए कैसे, सबसे छोटा कौन सा है 82। देखो क्वेश्चन नंबर 24 की बातें कर रहे हैं हम लोग। 82, उसके बाद क्या हो जाएगा 120, अगेन 120, उसके बाद क्या हो जाएगा 130, उसके बाद 160 और उसके बाद 200। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब प्रथम 3 को जोड़ना है आपको, इधर प्रथम 3 को जोड़ना है तो जोड़ लीजिए 120 120 240, और 240 80 दोगे कितना, 240 में 60 दोगे 300 और 22 यानी 322 होगा क्या है। ठीक है, इधर जोड़ लीजिए 100 200 300 390, नहीं 200 300 400 यानी 490। अब देखिए समझिएगा यहाँ पे, अब ये कितना ज्यादा है ये बताओ, माइनस कर लो यहाँ से 322, 10 से 2 जाएगा 8 और ये कितना 8 से 2 जाएगा 6 और ये 168 क्विंटल, यानी ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। कितना 168 क्विंटल हो जाएगा। ठीक है चलिए लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देखिएगा ये लास्ट क्वेश्चन आपका, बांग्लादेश का प्रति एकड़ उत्पादन सभी देशों को मिलाकर प्रति एकड़ उत्पादन का कितना प्रतिशत है। देखिए इसी क्वेश्चन से लास्ट क्वेश्चन भी आपका निकल जाएगा। देखिए अगर इसका सम पूछा गया है तो सभी का बांग्लादेश का है कितना ये बताओ, तो 120 अपॉन में कितना 2 9 2 11 4 3 7 11 812 इंटू 100, ये 25 क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है चलिए देखिएगा, तो 3 से काटेगा नहीं 4 से, 4 तिया 12 0, 4 दूनी 8 0, 4 तिया 12 ये होगा, यानी 3000 बटे में 203। अगर इसको भाग करना पड़ेगा तो भाग करेंगे हम लोग 3000 बटे, चलो ऊपर कर देता हूँ। ठीक है 3000 को 203 से भाग करना है। हाँ चलिए 203 से एक बार में जाएगा 203, 10 से 3 जाएगा 7 और ये 9 0 आ गया। चलिए अब ले जाइए, देखो 5 से कटोगे 1000 यानी 4 से होगा क्या, तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 क्या 812, 10 से 2 जाएगा 8 और ये कितना 6 से 1 जाएगा 5, 6 से 1 जाएगा 5 और 9 से 1000। देखो 14 दशमलव, अच्छा 14 दशमलव कुछ, तो ये तो कंफर्म है दोस्तों 14 दशमलव कुछ, तो यानी 0 लगाओगे तो 7, यानी 7 से कितना जाएगा 8 से तो 16 हो जाएगा, यानी 7 दूना 14 7 तिया 21 1421, 14.7 यानी लास्ट में जाके 8 है, तो कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों,
तो ऐसे 25 क्वेश्चन आप लोगों को मिलते रहेंगे, तो चैनल से बने रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।